अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सियासत की। तो इस साल जिन राज्यों में चुनाव है उन्हें क्या मिला, ये भी प्रश्न है। आम बजट में नरेंद्र मोदी सरकार में गठबंधन वाली पार्टियों की सत्ता वाले आंध्र प्रदेश और बिहार का जिक्र तो आया, लेकिन महाराष्ट्र का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में भाजपा के साथ साथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के धड़े वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शामिल है। हालांकि इसके बाद भी बजट प्रस्तावों में महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। झारखंड, तो निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में झारखंड का नाम तो लिया, लेकिन पूर्वी भारत के समग्र विकास के संबंध में जिक्र भर था। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की सरकार है। सीतारमण ने कहा कि पूर्वोदय के तहत इन राज्यों में मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास के अवसरों के सृजन पर काम किया जाएगा ताकि विकसित भारत में पूर्वी भारत के राज्य इंजन बन सके। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर का क्या हुआ। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को केंद्रीय बजट में 42,277 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इस समय ये राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। ये फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ ही जन कल्याण कार्यक्रमों और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की जा रही पहल पर खर्च होगी, क्योंकि ये राज्य भी चुनाव की तैयारियों में इस समय जुटा हुआ है। बात करें हरियाणा की, तो महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन केंद्रीय बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया। इन राज्यों के अलावा जिन प्रदेशों को कुछ नहीं मिला, उसमें शामिल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो बजट को लेकर केंद्र सरकार को धमकी ही दे डाली। स्टालिन ने कहा कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तमिलनाडु ऐतिहासिक तबाही का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी राज्य के लिए कोई फंड नहीं दिया गया, तमिलनाडु के लिए कोई योजना नहीं दी गई। ऐसे में अब वो नीति आयोग की बैठक का भी विरोध करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय बजट की तीखी आलोचना की है। उन्होंने बजट पर बात करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा बोगस हो गया। ये बजट कुर्सी बचाओ बजट रहा। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा केंद्र का व्यवहार अन्य राज्यों के प्रति ऐसा रहा जैसे प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हों। रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 35% वोट और 8 सीटें दी, फिर भी राज्य की अनदेखी की गई। कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्रीय बजट को सरकार बचाओ बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये एनडीए सरकार को बचाने और सहयोगियों को लुभाने वाला बजट है। आंध्र प्रदेश और बिहार को बहुत कुछ दिया गया है और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार वाले राज्यों को नकार दिया गया। उन्होंने बताया कि इस बजट में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली को खासतौर से पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय बजट को खोखला बताया। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाओं, नौजवानों और किसानों पर बात की जाएगी। बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का इंतजाम बजट में किया गया है। महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगाई गई। एमएसपी की गारंटी पर सरकार ने कुछ नहीं कहा। स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ाया गया। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पूरे बजट में उन्हें कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं दिखाई दी। सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि ये बजट खोखला है और जनता ठगी गई है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने केंद्रीय बजट को बीजेपी का बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट राजनीतिक बदला है, क्योंकि इसमें केरल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। केरल की भी कोई मांग इसमें नहीं मानी गई है। बिनोय विश्वम ने आगे कहा, ये कुर्सी बचाओ बजट है। इसका मकसद सिर्फ उनकी कुर्सी बचाने का है और इसके जरिए जेडीयू और टीडीपी को मनाने का काम किया गया है। इस तरह के बजट को नेशनल बजट नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम ने बजट में कई कमियां निकाली और कहा कि बजट में बेरोजगारी पर सरकार का बहुत कम ध्यान गया और बेरोजगारी की गंभीर स्थिति पर इसका बहुत कम असर पड़ेगा। चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री का उनकी योजनाओं से 290 लाख लोगों को फायदा होने का दावा अतिरंजित है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में महंगाई पर ज्यादा बात ही नहीं हुई।
चिदम्बरम ने आगे कहा कि हम सरकार के लापरवाही रवैये की निंदा करते हैं और बजट भाषण में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो विश्वास दिलाए कि सरकार महंगाई के मुद्दे को गंभीरता से सामना करेगी। चिदम्बरम बोले कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है। उन्होंने रोजगार से जुड़ी ELI योजना, अप्रेंटिसशिप पर हमारे प्रस्ताव और एंजल टैक्स खत्म करने के हमारे सुझावों को वर्चुअली अपना लिया है। काश उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से कई और विचार अपनाए होते। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो केंद्रीय बजट पर ही कविता लिख डाली। कविता लिखते हुए लालू यादव ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर एक कविता पोस्ट करते हुए लिखा कि एक घिसा पिटा हट है, ये बजट है, जुमलों की रट है, ये बजट है, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है, ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है, ये बजट। सपा नेता रामगोपाल यादव ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश का नाम भी नहीं लिया गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हिमाचल के CM सुक्खू ने भी बजट में कुछ भी नहीं मिलने को निराशाजनक बताया। आप देख रहे थे भारत कवरेज का खास कार्यक्रम। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।